हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। जितने अच्छे से आप फोकस करेंगे, एनर्जेटिकली आप कनेक्ट होंगे, उतने अच्छे से आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आएगी। राशियों के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं करना है, एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिए गाइज। ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, स्पेसिफिक साइंस के लिए रीडिंग नहीं है, और जनरल कलेक्टिव रीडिंग भी है। तो सभी के साथ सभी सिचुएशन, सभी बातें रेजोनेट नहीं करेगी। जो नहीं कर रही है उसको जाने देना है। इसका मतलब ये रीडिंग कुछ बातें आपके लिए नहीं है, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं वो। मून की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, और कल न्यू मून भी था, तो कहीं ना कहीं मून का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। पाइसेस साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। मेजर अरकाना का कार्ड है, यानी कि मून का इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सैड एनर्जी में भी दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में अगर ये पर्सन आपके साथ बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन ये तो है कि ये सैड है, उदास है, परेशान है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम से फूल की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना क्या हो रहा ना कि आपके साथ जो दूरी आ रही है, ठीक है, और ये दूरी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस को ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या इमोशनली ये बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील कर रहे हो। ओके, और कार्ड्स लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में ना मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, किसी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से मे बी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ये दूर गए हैं। मे बी इस पर्सन को पास्ट में ऐसा लग रहा था कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, आप इनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। या हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बिहेव कर रहे थे, कुछ भी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये पर्सन आपको नहीं बता रहे थे। मे बी उस वजह से हो सकता है कि आपके अंदर इरिटेशन बढ़ी, आप इरिटेट हुए, आप फ्रस्ट्रेट हुए, आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसिंग दिखाई दे रही है। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो आपसे या तो ये हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, या ऑलरेडी इन्होंने पहले से ही आपसे कुछ बातें छुपा कर रखी थी। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोग, सभी के लिए नहीं बोलूँगी गाइस, कलेक्टिव है, तो जिसके लिए जो मैसेज आ रहा है, मतलब आपकी सिचुएशन आपको पता है, तो जो आपके लिए है उस बात को आप लीजिएगा। मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये दिख रही है कि आपने ही इस पर्सन को कट किया है, ठीक है। आपने ही इस पर्सन को बोला कि अब ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे क्लैरिटी नहीं दे सकते हो या नहीं दे सकती हो, तो मुझे इल्यूजन में नहीं रहना है, मुझे भ्रम में नहीं रहना है, ठीक है। या आगे का लेकर आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने आप ये कनेक्शन को एंड किया है, सभी लोग नहीं। ओके, जस्टिस कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है, आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है, या आपके भी लाइफ में भी हो सकता है कि किसी तरह के लीगल मैटर्स है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है एम्प्रेस। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, ठीक है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड दिख रही है। देखो 5 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, और मून की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं, और अपसेट होने का रीज़न यहाँ पर मुझे ना आपके साथ इनजस्टिफाई करना, ठीक है, आपके साथ गलत करना, आपको जस्टिस नहीं दे पाना, बेसिकली जो आप डिज़र्व करते थे इस पर्सन की तरफ से, कमिटमेंट, क्लैरिटी, ठीक है, कि ये पर्सन आपको सच बताए, आपको कमिटमेंट दे, या ये पर्सन आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, आपके वैल्यू को समझे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन ने जो आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ें इन्होंने नहीं दी। ठीक है, और यहाँ पर आपके साथ हुआ क्या, इनजस्टिस हुआ। ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, जबकि इनको आपका साथ या आपको सपोर्ट करना चाहिए था। उस वक्त ये पर्सन आपसे दूर चले गए, डिस्टेंस बना लिया। अगर आपने भी इनको बोला कि ठीक है अब मुझे नहीं रहना है, तो भी इस पर्सन ने आपको उस वक्त मनाने की कोशिश नहीं की, उस वक्त आपको पलटकर आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको समझाने की कोशिश नहीं की। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़कर गए, आपने नहीं बोला था कि ये आपको छोड़कर जाए, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप चाहते थे कि ये आपको जस्टिस दे, ये आपका भी ध्यान रखे, आपके बारे में सोचे, जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया है उसको अप्रिशिएट करे, उसको समझे, आपसे सच बोले, आपको क्लैरिटी में रखे, आपको झूठ ना बोले। जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है ये पर्सन आपको सच बोले, वो जो कुछ आपके लिए कर सकते हैं वो सब चीज़ें आपको बताए बेसिकली। मे बी आप जिनसे डील कर रहे हैं इनके पास एक स्टेबल जॉब हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है कि जॉब हो, या बिजनेस करते हो, ये भी दिखाई दे रहा है, या लॉ फॉर्म से भी हो सकता है कि हो सकते हैं। ठीक है, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करती हूँ ताकि मैं आपको और डिटेल में बता पाऊँ। एंजल्स प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पर मून की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, किस बात को लेकर वो अपसेट है, इमोशंस ट्रिगर किस बात को लेकर हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। पास्ट लाइव्स, ओके। आपके पार्टनर की लाइफ में जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, ये लोग उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर हो सकता है कि उन लोगों के गाइडेंस को फॉलो करने की वजह से आपके साथ इन्होंने रिश्ते को ख़राब किया। इन्होंने अपनी दिल की बात नहीं सुनी, अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुनी, और इन्होंने क्या किया कि लोगों की बातों में आकर, सोसाइटी या परिवार में हो सकता है कि कोई लोग हो, उनकी बातों में आकर इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया या इस रिश्ते को छोड़ दिया। किसी के गाइडेंस को इन्होंने फॉलो किया कि इस रिश्ते को छोड़ दो, ये रिश्ता सही नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। मे बी कोई एक इंसान डाइवोर्सी या ऑलरेडी मैरिड हो सकता है इस वजह से, या मदर इश्यूज़ भी यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, इस रिश्ते को छोड़ दिया। इन्होंने अपनी दिल की बात को इग्नोर किया क्योंकि उनको इस वक्त लग रहा था कि जो लोग इनको गाइड कर रहे हैं शायद वो लोग सही बोल रहे हैं, राइट उनको गाइड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हीलिंग। देखो आपके पार्टनर चाहते हैं ना, इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है या जिस भी वजह से आपके अंदर उनको लेकर गुस्सा है या अग्रेशन की एनर्जी में आप हो, या आप उनसे अभी बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपने पास्ट की कुछ बातों को, उनकी गलतियों को अगर पकड़ के आपने रखा है, ठीक है, उनसे गलती हुई है और वो बात आप भूल नहीं पाए हो, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि उन बातों को ना आप लेट गो कर दो, उन बातों को आप छोड़ दो और हील हो जाओ।
मे बी आप अपने हीलिंग के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से यहाँ पर इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सिचुएशन में आकर, ठीक है। यहाँ पर वापस आने की एनर्जी, सेकंड चांस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन इस वक्त महसूस कर रहे हैं। चाहे उन्होंने किसी के गाइडेंस को फॉलो करके आपको छोड़ा हो, चाहे जो भी रीज़न, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आप लोगों का साथ छूटा, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में पास्ट में, ये चाहते हैं कि आपके साथ ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है। ये अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अलोननेस की एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है कि आपके बिना, आपसे मूव ऑन करने के बाद, या आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो ये कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो इनको ये लगता है कि जब मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इससे बेहतर है कि मैं इसके साथ आकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, ठीक है, इसकी बातें मैं सुनूँ, ठीक है। जहाँ पर वो पहले पास्ट में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, तो अभी उनको लगता है कि मैं इसके साथ चीज़ों को ठीक करूँ, बैलेंस करूँ और कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। तो कहीं ना कहीं मोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है मोमेंट टू मोमेंट। इनके अंदर जो भी इल्यूजन था, ठीक है, अगर सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्टेड थे ये पर्सन, ठीक है, एक इल्यूजन था, डिसहार्टेड होकर कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया था कि नहीं, मैं सामने वाले को मतलब आपके लिए हर्ट नहीं कर सकते हैं। देखो, आपको हर्ट करने से सिर्फ एक इंसान, यानी कि सिर्फ आप हर्ट होगे। इनके मन में ऐसा था कि अगर ये अपनी फैमिली को हर्ट करते हैं, बाकी लोगों को हर्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने डिसहार्टेड होकर ही आपसे दूरी बनाई है, आपको छोड़ा है। अब तक मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यही इनजस्टिस आपके साथ हुई है कि इन्होंने अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने अपने लोगों के बारे में सोचा, जबकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। बेशक आप उनके लाइफ में बहुत बाद आए हो उनकी फैमिली के, लेकिन फिर भी आपने जो कुछ भी इनके लिए किया है, उनकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं की है। तभी ये पर्सन आपके बिना इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस अब कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जब आपसे मूव ऑन हो रहे थे, उनको ऐसा लगा था कि वो मूव ऑन आपसे कर जाएंगे, वो आपसे दूर चले जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। इनोसेंट, इस पर्सन का जब ये आपके पास आएंगे या आपको जब ऑफ़र देंगे ना, आप देखोगे इस पर्सन के बिहेवियर में, इस पर्सन के नेचर में ना बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक वाले पर्सन थे, बहुत ईगो में रहते थे, बहुत अहम था ना, तो इस पर्सन के अंदर ना वो एनर्जी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक इनोसेंट एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब आने वाले हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, बात होती हुई दिखाई दे रही है, और ये कम्युनिकेशन हो सकता है कि विद इन मंथ में, 1 महीने के अंदर, फरवरी में हो सकता है, या हो सकता है कि 8 दिनों में, ठीक है, 8 वीक्स में ये पर्सन आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और किसी तरह का ऑफर, किसी तरह का प्रस्ताव इस पर्सन की तरफ से आपके सामने आएगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नो थिंगनेस। ये आपके बिना ज़ीरो है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, और उनको इस वक्त ये भी दिख रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं जो अपनी फीलिंग्स है, जो अपनी एनर्जी है, उसको आपने हाइड कर दिया है। माइजर की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप हो। दूसरी बात, यहाँ पर ये पर्सन आपको इस वक्त कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन वो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपका ना हो पाना इस पर्सन के लिए इस वक्त उनको एक अंधेरे में डाल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये पर्सन खुद को हील करें। इनको हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि आप ही उनको हील कर सकते हो, ठीक है। ये जब आपके पास होते हैं, चाहे आप कुछ करो या ना करो, आप उनके साथ होना ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके साथ होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को हील फील कर पाते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, जो भी तकलीफ़ें आप दोनों के बीच में आई है ना, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में ही कहीं अटके हुए दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया, इतनी तकलीफ़ें आपको पहुंचाई है, उसको आखिर कैसे वो रोशनी में लेकर आए, कैसे वो आपको हील करे, कैसे वो खुद को हील करे, कैसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर आए, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर आपका चुप हो जाना भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा उनको ना वीक कर रहा है, और भी ज़्यादा ये वीक हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं कि अब आपने भी उनके बारे में जानना, पूछना, उनकी खबर लेना आपने बंद कर दिया है। तो इस वक्त उनको कुछ भी ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप हील हो पाए हो या नहीं हो पाए हो, आप उनको माफ़ करोगे भी या नहीं माफ़ करोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आज की जो एनर्जी गाइस निकल कर आई है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिश्ता फैमिली, रिलीजियस, कास्ट इश्यूज़ की वजह से टूटा है, सोसाइटी की वजह से टूटा है। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है सक्सेस, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस देना चाहते हैं और आपको इस कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे, और जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे तब तक क्या होगा कि इनकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो रुक गई है। ये खुद अपनी लाइफ को स्टक नहीं करना चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, जो उनकी लाइफ को बेहतर बनाता है या जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल हो पाए हैं, हो सकता है कि ये आज जिस भी मुकाम पर है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, आपने बहुत अहमियत आपका है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के लाइफ में, कि इस पर्सन के मतलब आपकी वजह से ये पर्सन ग्रोथ तक पहुँचे हैं, इनको सक्सेस मिली है, इनको सोर्स मिला है, मे बी आपने बहुत हेल्प करी है, बहुत मदद करी है इनको जॉब पाने में, इनको गाइड करने में, इनको रास्ते दिखाने में कि किस तरह से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। मे बी इनके अंदर बहुत टैलेंट था, एजुकेटेड हो सकते हैं, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, मे बी ये गलत ट्रैक पे जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में आपने इस पर्सन को सक्सेसफुल बनाया है। ठीक है, और जब इनको आपने सक्सेसफुल बनाया और जब ये सक्सेसफुल हो गए तो हो सकता है कि तब से ही इस पर्सन ने आपके साथ गलत करना शुरू कर दिया। तो अभी ये चाहते हैं कि जिसने मुझे सक्सेसफुल बनाया, जिसके वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, उसको अब मुझे जस्टिस देना है। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें 5 ऑफ कप्स को। क्लिंगिंग टू द पास्ट, देखो अगेन वही सेम कार्ड है, ये 5 ऑफ कप्स ही है, जो ये कार्ड आया है वो यही कार्ड है, सेम कार्ड रिप्रेजेंट हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे फिजिकली तो अलग है, फिजिकली तो अलग हो चुके हैं, लेकिन पास्ट की बातें, आप दोनों का कनेक्शन, पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं या जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस आपके साथ किया है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी लाइफ कहीं ना कहीं हो सकता है कि रुकी हुई है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया होता, इनजस्टिस नहीं किया होता, तो हो सकता है कि मूव ऑन कर चुके होते, लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस आप दोनों के बीच में है जो इस पर्सन को रोक रहा है आगे बढ़ने से। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन पास्ट में अटके हैं, उन दिनों में ज़्यादा अटके हुए दिखाई दे रहे हैं जिस वक्त आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, जिस वक्त आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, एंड उस वजह से ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि क्यों मैंने ऐसे डिसीजंस लिए, और कहीं ना कहीं अपने लिए गए फैसलों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। एंड देखो यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि पहले जिन लोगों के गाइडेंस को फॉलो करके इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया, इस रिश्ते को छोड़ दिया, अब इस पर्सन को उसी बात को लेकर क्या हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों उन लोगों की बातों को मानी है, या मैंने क्यों अपनी दिल की बात को नहीं सुना, क्यों मैंने अपने पार्टनर की बातों को नहीं सुना, अपने इमोशंस को क्यों नहीं सुना, मैंने क्यों किसी से गाइडेंस लिया। तो अभी जो इन्होंने पास में किसी से गाइडेंस लिया है ना, और जिसके वजह से अगर आपको छोड़कर गए हैं, तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट में जाकर ना जो इनसे गलती हो गई थी उसको ये ठीक कर देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को 2 कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ही था कि ये जो पर्सन है ये ईगोस्टिक हो सकते हैं, ढीठ हो सकते हैं, ठीक है, रिबल की एनर्जी है, स्टबन माइंडसेट के हो सकते हैं, अथॉरिटिव हो सकते हैं,
लेकिन ये पर्सन आपको चेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे रिकनेक्ट होना। अब तक ये कंफर्ट जोन में थे, कोई इनिशिएट नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब आपको पाने के लिए ना ये पर्सन फाइट करने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इनका ईगो अलाउ नहीं कर रहा था कि नहीं मैं क्यों जाऊँ, मेरे से गलती हुई है लेकिन फिर भी मैं क्यों जाऊँ, तो अगर इस एनर्जी में आपके पार्टनर थे या रहते हैं तो ऐसा दिख रहा है कि वो अपने ईगो से ही कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं कि ताकि उनका ईगो खत्म हो और वो आपकी तरफ आ पाए, आपको हासिल कर पाए। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि इनके फादर की वजह से, इनके फादर इश्यूज भी आप में से कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज है, कुछ लोगों के लिए फादर इशू या इनके ब्रदर या कोई मेल एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जिस वजह से हो सकता है कि ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में रुकावट का रीज़न, रुकावट का कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आर्ग्यूमेंट्स भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको लेकर, ठीक है। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर किसी तरह के झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, देखो वहाँ पे एम्परर आया, यहाँ पे एम्प्रेस थी ही। ये आपसे फ्रेंडलीनेस बनाना चाहते हैं, दूरी खत्म करना चाहते हैं, जो भी झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज ये, और एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है। डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ब्यूटी से स्पेशली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड इस वक्त उनको आपकी तरफ आपसे कनेक्ट होने की इच्छा, इमोशनली कनेक्ट होने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप दोनों अजनबी बन के ना रहो, एक दूसरे के साथ पहले जैसे आप लोग एक रिलेशनशिप में थे वैसे रहो। एंड दूसरा यहाँ पर ये भी है, वो चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी इमोशंस उनके लिए कम हो गए हैं या थोड़े नेगेटिव हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर उनको लेकर वही सेम एनर्जी, सेम फीलिंग्स आ जाए, इमोशंस आ जाए, इमोशंस डेवलप हो जाए। जैसे आप पहले उनकी केयर किया करते थे, आप उनको लेकर इमोशनल थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में और सब चीज़ भूल कर, ठीक है। कोई भी पुरानी बातों को आप दोहराओ नहीं, जो भी गलती उनसे हो गई है वो चाहते हैं कि उसको रिपीट ना करें, उसकी वजह से आप लोग झगड़ा ना करो। एक फ्रेंडली माहौल बेसिकली ये पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं। सो चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी थी कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और वो आपके साथ दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेज दें। आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू। तो अगर ये खुद को ज़िंदा महसूस करते हैं तो उसका रीज़न सिर्फ आप हो। एक उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप दोनों इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाओगे, वो अपनी गलतियों को ठीक कर पाएंगे, फाइट करके लोगों से आपके लिए वो स्टैंड लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर, अगर वो ज़िंदा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपने देखा था और ये डार्क एनर्जी है, बस आप ही का प्यार है और आप ही हो जो इनको जिंदा है, वो महसूस होती है उनको। अदरवाइज बहुत नम एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, तो आपके पार्टनर को पता है, हो सकता है कि आप किसी तरह के सिग्नल्स अपने पार्टनर को भेज रहे हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप डायरेक्ट जाकर कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स, ठीक है। आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज, तो शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। व्हेन यू सिट नेक्स्ट टू मी आई फॉरगेट टू ब्रीथ, तो जब भी आप इनके पास बैठते हो तो ये कहना चाहते हैं, ये सांस लेना भूल जाते हैं। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हो, ठीक है। आई एम अफेड टू लूज़ यू एंड यू आर नॉट इवन माइन, तो इनको आपको खोने का डर भी है और इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी शादी फिक्स हो गई है, मे बी आप शादी कर रहे हो, या उनको लग रहा है कि अब आप उनके नहीं हो, ठीक है।
या हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है। मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट। आई एम क्रेजी फॉर यू, तो ये पर्सन क्रेजी है आपको लेकर। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स, तो ये किसी के साथ आपको नहीं देखना चाहते हैं। आई नो लव बिकॉज ऑफ यू, तो आपकी वजह से ये प्यार को जानते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट, तो ये आपको टाइट हक करना चाहते हैं या आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट यू लव मी, तो आपने जो इनको प्यार किया या आपके जैसे इंसान ने इनको चूज़ किया, उस चीज़ को लेकर इनको बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। इट्स अमेजिंग हाउ अ लिटिल कन्वर्जेशन कैन चेंज थिंग्स फॉर एवर, तो इनको पता है कि छोटी सी बात, छोटी सी कन्वर्जेशन मतलब सारे सिचुएशंस को बदल सकती है। How hard I try to think about something else, my mind goes back to you, तो ये पर्सन ये कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है उनके लिए किसी और चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, ये नहीं सोच पाते हैं आपके अलावा किसी और भी चीज़ को, ठीक है। इनका माइंड बार बार बैक में जाता है, यानी आपकी तरफ आता है, ये आपको ही सोचते रहते हैं। अपने इमोशंस, अपने माइंड को ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ये सोचना भी चाहते हैं किसी और चीज़ को तो बेसिकली सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बार बार रह कर इनका जो माइंड है वो आपके पास ही आता है, आपके ख्यालों पर ही आ जाता है और आप में स्टक हो जाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।